वगैरह काला का कहीं सन्म के वाले सर ये एक कोई फीको रस कोई चरको रस वो भी ये तो गांव अलग अलग कर जो भगवान मत अलग कर देते इसलिए मैं आए छी तुमने समझा कि गांव हीरो सड़को वो तो तुम्हारी माता बच्ची है उसमें हम नहीं इंटरफेयर करते हैं ना परंतु ये मंदिरों में मत कर देना कि वो और मंदिर वो फलाने महाराज है वो गुरु महाराज है तो वो मत जाओ मत जाओ काग जगत जननी तू जगदम्बा दासी को कृपा करे सर ईश्वर सिंह महाराज खुले समझे क्योंकि वो जो जननी है जगत जननी जो जगदम्बा है सबके ऊपर वो ऊपर आपकी माँ है बंधुओं 4 बच्चा है तो जो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर है माँ का प्रेम उसी के ऊपर होता है जो बच्चा कमजोर माँ किसके ऊपर ध्यान रखती जो कमजोर ये कहीं सब धीरे 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 उसको सब करता है तो उसी प्रकार परमात्मा की ऐसी कृपा है जिसकी जो निर्धन है भगवान सब देता है ये भूलने मत रहना पर मंगने वाले बरोबर होना तम 18 साले बकरा चढ़ा रहे तुम्हारे फायदों का कौन हो बता मैं बता जाऊं छु तुमने फायदों का कौन तो तुम बकरा चढ़ाने में भी बेईमानी करते माता में क्या बोलते उसको डली डली है ना वो डली बकरा कम खायो बेईमान डली माता चढ़ाया तो केरल जब बकरा उसको बोले तो छोड़ा उसको नहीं पर वहां भी तुम्हारी नीचे इतनी खतरनाक है कि पूरा उसका आकर ओजरा भी सब खा जाते खड़ेल गड़ेल जितना बचे अन भोग देव आदि लोग तो ऐसे भी बेईमानी करे कि बादे खाया घर श्री राधे अभी तो यहाँ तक महाराज जी ने सुना कि ये लोग ऐसा करते कि घरे घरे खाओ से गप्ती पूजा से घरे वालों ने देना फिर बताओ तो अब तुम्हारी पूजा पाठ में इतनी बेईमानी है तो फिर देवी कितनी बेईमान हो जाएगी भाई हम अगर बेईमान है तो फिर वो कितना बेईमान हो जाएगा वो तो वहां बेईमान है तो इस कारण तुम्हारा कार्य सिद्ध होता अगर तुम जीवता छोड़ दो नहीं जान के ले आइए तुम दीने मतलब तू कहीं नहीं कर तो उसका मन पड़ेगा वो करे तो जीव हत्या नहीं हो तुम मांस भी नहीं खाओ और सब चीज पैसा हो जाए पर ये बात समझ में आएगी नहीं महाराज को भी छोड़े जो मांस खाता है बंधुओं तो वो मुर्दा खाता है समाज में एक रीति है अधिक से अधिक कि आप क्या खाते हो मुर्दे को खाते हो हर साधु महात्मा एक ही चीज छुड़ाने देते महाराज जी भी बहुत दिन से छुड़ा रहे हैं कितने चेले बिगड़ गए होंगे आपके सुधरे हुए भी तो नहीं पूछता अदवई से ज्यादा बिगड़ गए नहीं वो मैं समझ गया अदवई से ज्यादा बिगड़ गए क्यों बिगड़ गए क्योंकि इनकी धारणा अभी तक मुर्दा खाने में लगी मांस खाओ हम नहीं बोलते मत खाओ और कैसे खाओ तुम बोलते हम छतरी तो तुम्हारा कपड़ा तो जल गया काड़ी काड़ी रह गई शेर मांस कब खाता है पहले वो शिकार करता है उसका खून पीता और फेंक देता है पहले वाले शेर और तुम एक जगह मारते और कौ करके लाते तुम्हारी क्षमता अनुसार लाते थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो जितना और 1-2 किलो भी खा रहे क्या तुम कितना जितना खाते हो तो क्या खाते हो तुम मुर्दा को खा रहे हो और कोई मर जाओ सुतर हम थोड़ी खाना हमारा गोरा और उस समय ऐसा गुस्सा आता है कि चमड़े की चाबुक से तुम्हारी विभीषण करे हम मरेले कौन खावा 1200 क्या बोलते 1200 बोलते 1200 कौन खावा
वो तार कहीं कोई हिदो नहीं पक्को भोजन बनवे से तो ये हम तुम मर जाइस। मतलब तुम्हारी कितने लुच्चाई बताऊं मैं, इसलिए मैं सत्संग नहीं करता। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, जहां गया मैं राम सीता हनुमान भागवत कथा कहीं सुनाता नहीं। मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो धर्म का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगा। जय हो। और तुम पता सुन सुन के इतने चेंद्रा गए हो कि साधु से भी डबल बोलते हो। ये कौन किनो वो कौन किनो, साधु बनिया पर कान केकड़ा छोड़ा दरका जरा ज्यादा सामड़ी में तो दाढ़ी ऊंची रखा है। तुम सब महाराज दीदी वीर तमार तो भी महाराज कल्पना हे भगवान कई त्रास भोगारे छे पर हम कर जाओ। पर जो बने हुए जिसका त्याग तपस्या सेवा समर्पण संसार छोड़ के बेटा है तो वो कर जाओ तुम्हारे से पूछो छुपा सब महाराज पर हम तुम्हारे चेला बन जाओ। क्योंकि तुम जरा सुधरते हो तो तुम महाराज बन जाते हो, फिर तुम्हारे अनुयायी बनाते हो और वही अनुयायी वो भी बिगड़ते हैं तुमको भी बिगाड़ते हो। महाराज जरा पत्ता रंग ले, महाराज बीड़ी सिगरेट पी लेना, मैं देखा से महाराज होटल में वो चा पीरो छे, आड़े भजिया खावो छे, तो फिर के लिए लक्षण क्या है? तो वही तुम्हारा दोस्त जो असली साधु बन के बैठे हैं, जिसके आप सीखते हो जाते हो उठते हो उसके चरण स्पर्श करते हो, पूरा दोष उसको लगता है। तो हम भी बिगड़ गए और हमारे शरीर से उन्होंने भी बिगाड़ गए। तो ये कारण है बंधुओं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कथा तो बहुत सारी सुनेल हो, ये क्षेत्र में महाराज जी तो 2-3 यज्ञ करा डाले हैं। देवी कथा में भागवत में माता को चिंता कितनी रामायण हो गई, पर मेरे को सवाल तुम्हारे अंदर नहीं दिखता, इसलिए कड़क घट बोलता हूं। सिंह कुंभ कुमार के मन मेरा के और भीतर से रक्षा करे बाहर मारे चोर। कुम्हार जब मटकी से मटका बनाता है ना तो एक हाथ अंदर रखता है, एक से कनपटा में रखता है, जब वो मटका बनकर ठंडा पानी देता है। तो इसलिए आप नाना प्रकार का सुन लिया और मैं वही काम करता हूँ, अंदर हाथ भी रखता हूँ, कनपटा में धरना पड़ता है। नहीं तो मोटा मट्टी ले जाए ना तो उसमें पानी ठंडा नहीं रहता, रिश्ता है, धीरे 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 रिश्ता है। तो सिर्फ एक चीज सुधार, खान पान। जब खान पान सुधरेगा तो रेण सेण सुधर जाएगा, रेण सेण सुधर जाएगा तो तुम्हारी मर्यादा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। और जहां मर्यादा सुधर गई बंधुओं, तुम चारों को स्वार्थ एक साथ में कर लोगे, ये भूल की जा रहा है। पहले क्या करते थे, धोती कुर्ता रुमाल रखते थे, साफा रखते थे, उगाड़े सिर नहीं बैठते थे, है ना? बैठते क्या उगाड़े, फिर आदमी छोड़े रुमाल धरे, साफा फाफा सब छोड़ दी, एक बांधो से रुमाल रहे तो वो भी फेंक दिए, और तमार देखी देखा उनके ले भी छोड़ दिए। सीख ली तो वरण ली थी गुरु भसाम को ऐसे तो कत्य बिगड़ गई है, हम मिला ये थोड़ी बिगड़ गई है। पहले ये घाघरा पचड़ी पहनती पर साड़ी पाई, आने छोरी हो वो पहनी, अब पेंट बुशर्ट पहनी, ये को बांडो सो रुमाल तो उभी रखे छोड़ गई, नो निचड़िए उगाड़ी नहीं। फिर मान मर्यादा खोई और क्या करे कोई। हमारी इज्जत हमारे हाथ में है, हमारी मर्यादा हमारे हाथ में है। तो तम मातो ढाकियो तो ऑटोमेटिक वो चुंदड़ी चुपड़ा हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या सुधारना है, खान पान रेण सेण, और रेण सेण तुम्हारी सदर जाए तो तुम ऑटोमेटिक भक्ति और पूजा करे लायक बन जाए। नहीं तो तमार माते भी माता एक माते घर जाऊं तो भी काग भगवान कबीर साहब एक शब्द किने कि पत्थर पूजे हर मिले ने पूजू पहाड़।
मैं विरोध कौन करूं, पण तमने समझाया करता सब रंगेर बोलनी पड़ेगी। तो अपन यार बड़े पहाड़त को पूछ दो ना, उसके बाप को मिलना पड़ेगा। परंतु भाव जो है हमारा वो शुद्ध नहीं है, और जहाँ भाव शुद्ध नहीं है बंधुओं, वहाँ भगवान पैदा होता नहीं है। वो चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, औरत हो, उपास हो, मठ हो, मंदिर हो, भाव। आप कोई चीज खरीदने जाओ ना, आपका यार मित्र दोस्त रहता है संग में, और अगर वो बोलते नहीं नहीं ये गलत ले रहा है, और हमको अगर जम रही है वे भाव भी ले लेते, वो भले कितना भी बोले अरे ठगाया है ठगाया है ठगाया है, पर हम तो क्योंकि हमारा मन में अच्छा लगा जम गया, फिर हम भाव देखते। तो उसी प्रकार भगवान काय का होता है, भाव का होता है। इसलिए माता का मंदिर बनाया आप लोग, बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ एक मंदिर, दो मंदिर, चार मंदिर क्या हो, तुम जितने लोग बैठो तुम्हारे हर घर में एक एक मंदिर हो जाए। अरे नहीं जाए तो कहीं न कहीं तो फर्क पड़िएगा, कौन पड़ जाएगा। इसलिए मन मेरा मंदिर, आंखें दिया भारती, रोम रोम जिया तेरा नाम पुकारती। आदमी का हर रोम, शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होता है। रोम समझते हो कि ये बाल होता है पूरे में, उसको रोम बोलते हैं। हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु जाती है, एक प्राण नहीं है, 5 जगह प्राण होता है। और 3.5 करोड़ रोमों से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये नहीं हो तो तुम 1 मिनट में मर जाओगे। एयर पास नहीं तो पसीना होता है, आप लोगों को गर्मी में देखे ना, पसीना कहां से निकल रहा है, स्क्रीन से, चमड़ी से कोई पसीना आता है। पर जो छिद्र है, जो आपके बारीक बारीक छिद्र है, उनमें से अंदर की जो गर्मी होती है वो फूटकर बाहर आकर वाष्प के रूप में और फिर बाद में पानी बन जाती है। अंत में हाय हाय करो। तो जब तक हम ज्ञान क्या है, ज्ञान बंधुओं में 1000 जगह की बात बोल दिया, किताबों में लिखा हुआ नहीं। किताबों में सिर्फ कथाएं लिखी है, वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जितनी माता पक्षी है सिर्फ कथा है। अमुक देव की, फलाने राजा की, इसकी, जो महान पुरुष हो गए उनकी जीवन गाथा है। वो हमारे को इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे अंदर जब सुख दुख, लाभ हानि, जस अवजस, ये चीजें जब व्यवहार में आती है तो हम उसको सुनकर न धैर्य रखें। मर जाते हैं जब वो बड़े सीख पर देव चोर भी करते हैं, बैठ जाए वो बीच में पानी डालते हैं। आज वो मैं वहां गया तुम्हारे सागस में या किसके, तो पूरा पारी वो मेरे पीछे राम राम चिल्लाने लगते। तुम्हें बोला चतुर मैं मरगो छू तो राम राम लगता रहता। हाँ भाई राम राम कब चिल्लाना, बड़ी सुबह से प्रभात फेरी करो, ये करो, और मेरे पीछे टोड़ राम राम चिल्ला रही है। तुम्हें बोला बेटा राम राम कभी खरे मालूम नहीं, मर जाओ मरदा आगा आकर लाला राम राम करो, तो हर में जिंदो बैठो मन बढ़ता। ज्ञान जो है बंधुओं हम नित्य करते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। कर्म हम नित्य करते हैं, कार्य हम नित्य करते हैं, और कथाएं हम नित्य सुनते नहीं। अगर आप कथा नित्य सुनोगे तो आप उस प्रकार चलना सीख जाओगे। परंतु हम अठवाडिया सुनते हैं, कभी वहां लग गई, वहां लग गई, वहां लग गई, महाराज का शौक है कि टेंट का शौक है कि रेडिया वाले का शौक है, ये देखे जाओ चुका। अगर ये देखे नहीं जाते तो मन सब सदरे सदराए मनते। ये आता कथा सांभळे काल तम सब बाजार बाजार चाहिए, ये केक भेजा है सब काली थैली टांग टांगे भेंटो से बड़ी शर्म, बड़ी तरह से वहां मेरे को हंसी आती है। मैं सुन आवे हंसी और खाने में मीन प्यासी। कस्तूरी मृग नाम बसत है, बन बन फिरे उदासी। ज्ञान तमा ढैंश सिर्फ उन खोजेर आवश्यकता है, उन ढूंढेर आवश्यकता है। आपका बच्चा जब होता है बंधुओं तो उसको
जब 5 वर्ष का हो जाए तो आप स्कूल पाठशाला पहुंचाते हो, स्कूल पहुंचाते हो, तो वहां उसको क्या ज्ञान कराया जाता है? वर्ण अक्षर, शब्द सिखाए जाते हैं, बोली भाषा, रेण सेण, ऊट भेद। और कबीर साहब ने कहा कि पहले तो पूर्वार्ध हुआ, पाछे भया शरीर। पंडित लोग आते हैं, पोथी पंचांग देखते हैं। राजा भरतरी की देखे थे कि नहीं पंचांग? बता दिए कि नहीं नहीं ये तो सातों बताएगा। जोशी बाचे वेद को मुनिजन दे के संजो, तो नाम निकलो राजा भरतरी जार कर्म में लखियो जो। तो जब आपका जन्म होता है, और जो जिस प्रकार रहता है उसके गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। जितने मनुष्य आप बेटे हो, नहीं बेटे हो, आप एक चीज इग्नोर करना, देखना, ध्यान देना कि एक एक जानवर का गुण सबके अंदर फंसे है। फिर ज्यादा होती तो बोलते हैं जानवर अगर करो तो बड़देव अगर करो, ढोरो अगर बोलो चाहिए। तो ये क्या है? ये उसका गिरा तेरी पूर्व जन्म की करनी, जो पहले था वही का वही वो अभी बर्ताव करता है। कोई लड़च है, कोई खुर्री करच है, कहीं ऐसे છે કે સુમડા મગર બેઠે રહ્યો છે, ઓલુર મનેરવાદ કોણ કે હા ભાઈ માર હા કાકો ને કેવું કે હું થોપેલો એક ભણ ભણ કરે છે, જજના ગળી ગળીની હિંડીઓન બાટી કોણ બહાર। मतलब ये सिस्टम जो है हमारे सबके जीवन के अंदर है। ये क्या है? ये हमारा पूर्वार्ध है, और ये मनुष्य जो है पूर्वार्ध सुधारने के लिए हुई है कि वो भी सुधरे और आगे की लकचौड़ा से भी सुधर जाए। एक समय ऐसा हुआ बंधुओं, भगवान दंत कथा सुनाता हूं जरा सी। भगवान शंकर की एक छोरी हुई, भगवान की एक ही छोरी थी और 2 छोरा थे, कार्तिक और गणेश। तब धीरे 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 छोरी पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी, अभी तो MBBS में माता बच्चे कितने ही पढ़ते हैं। तब 17-18 वर्ष की हो गई। पार्वती के मन में चिंता आ गई कि महादेव ऐसे पगल बन के गांजा धतूरा पी के पड़ा रहता है, छोरी का ब्याह शादी का सिस्टम देख। भोलेनाथ बोले कि जब होएगी हो जाएगी, अपने को क्या टेंशन। अरे कोई ढाट मांड जाए लपड़ो है तो काना पटाना शिक्षे। हाँ भोलेनाथ कुशल गया बात में कि चल फिर क्यों देखने चल जाता, रिश्तेदार अच्छी जगह। अब वो तो कपड़ा मपड़ा धोए, नील मिल दिए, कपड़ा को झकाझक किए, नहीं गिरे। अब कोई रिश्तेदार रहे तो बात अलग है, भोलेनाथ का कोई है ही नहीं, बेचारा अकेला शमशान में। अब निकले एक जगह बेटे, चाय पानी हुई, बात हुई, यार हमारी छोरी है ना सगाई वगैरह खरे शादी करे तो बोले ठीक है, तो वहां हो गए। तो भोलेनाथ हाँ हाँ भी भर लिए। और थोड़ी दूर गए, 2-4 गांव। हाँ वो तो भोलेनाथ के फिर तंबाकू पानी पी लिए, भूल गए कि अपन पिछले गांव में बात करके आए। फिर अगले गांव में भाई राम 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 राम, अरे यार बोले ऐसी बात है, अपनी छोरी है, हम शादी ब्याह करना है, तो अगर बोले तो क्या? हाँ ठीक देख लेंगे। हाँ बोले ठीक है। वहां भी करती है भगवान। अरे थोड़ा दूर और गए, फिर तीसरा गांव में भी वही की वही गम्मत करती है। अब 3 जगह करा है, छोरी एक जगह। अब बंधुओं जैसे शादी ब्याह का समय आया तो पहले ऐसे सिस्टम था, वो दिनवार नेमच के। अब तो ये कागज पत्रिका छप जाती है, तो आदमी कागज में क्या देखता है? एक चीज देखता है, पंगत किस दिन है ना? तुम्हारे भी रिश्तेदार करना हो छो, सिर्फ पंगत ढूंढे जाओ अन खादे कि हूं है जाओ कि वो भी खुंजी के। और पहले से था कि दिन से चलता था का अमावस पूनम के बाद ये साल लेंगे। अब जैसे भगवान शंकर के यहाँ शादी की बात है तो सब पर्वत नदियां पहले सब चलते थे, जितनी सरिताएं थी सब की सभा, जितने पर्वत थे सब आए। भगवान विमान चढ़ चढ़ के आ गए कि भगवान शंकर के यहाँ शादी है, चलो झकाझक झाड़ेंगे।
अब ये तो भोलेनाथ के बंधु हो, तो तीनों जगह रिश्ता करा है, तो वो तो समझ गए कि भोलेनाथ कर गया है, सब दूल्हा बन के आ गए। अब तीन दूल्हा देकर पार्वती तो घबरा गए, तारो नाश मट कि एकादी जगह तो चतरे स्वाद पर तो दारू कुटता। हाँ तो भैया आप क्या गम्मत फंसाएगा, अब तेरे 3 बाप आ गए, खा देगा किसको देगा, क्या करेगा बोले, हम देव छोट गाड़ी के अंदर ले जाओ। अब भोलेनाथ तो बेचारा बावड़ा था, एक चलम और ज्यादा पी लिया कि चाय अब खरीदी हो। अब तो पियो। अब जैसे ही बंधु हुआ तो भगवान जब नशा में आ जाए तो सृष्टि को हिला देते। अब जैसे ही भगवान ने सोचा कि कोई पार्वती चिंता मत कर, तीनों को ब्याह देंगे अपन। अब सबसे पहले भगवान को पुत्री दिखी, मारे धुआं से भभूति वही बना दी छोरी कि ये ले पार्वती टेंशन मत पाओ, सजा इसको। अरे क्यों फिर एक तो सिस्टम बचा हुआ है, तो सबसे ज्यादा गांव में 2 ही चीज मिलती है, बलाउड़ी पुत्री। शेर रहता क्या गांव में? नहीं रहता। घर घर में कौन घूमती है? मालूम से 20 जात घूमा घरे घरे में बलाउड़ी पुत्री। भोलेनाथ नंगा पड़ी में ये मोह खर्री मारे भभूति के लड़के उजी है कि अब बंधुओं तीनों छोरी को तैयार कर दी, सबको यथायथ ब्याह में हो गई माता बच्ची। अब महीना 6 महीना बीता, पार्वती ने मन में विचार किया कि चाल एकादन मुंडो मलिया माखे अपन। अब भगवान की ऐसी माया थी बंधुओं कि तीनों की सकल सूरत चाल ढाल, तो शंकर की लड़की थी ना, सेम जरा सा डिप्रेशन में, जरा सी माता सब सेम करती। अब ये गए भगवान जाके बैठे, पार्वती बैठी। पार्वती मन में विचार करती है, अपना हाथ तो गए पर कौन सी छोरी क्या है बोले अपने यही समझ में नहीं आया। थोड़ी देर चाय पानी खाए, ये फिर जाने का टाइम आया तो भोलेनाथ को पूछती है कि ये तो बताइए छोरी कौन सी वाली है। तो भोलेनाथ बोले पगल तो इतनी बात नहीं समझी, अपन जब से आए ये 7 घर घूमा ही बोले, तो ये नहीं देख रही क्या अपने? हाँ बेटे हैं ये 7 घर पूरे कर रही, तो ये कौन है बोले, तो ये बलाउड़ी से अपना समझ जाके तो ठीक है भगवान माँ से भी दे लिए। अंगले दरे में जाओ जो सीधो 60,000 देखी ये कतरा भी डिंगा खरन घरे में आते तो सही 60,000, नहीं तो थापी रकाड़ो करो हाथे में कपड़ा धो थापी छट मारा क्या मुंदरी बोलते। हाँ तो एक बना ले वो जरा बड़ी वाली, जो बिगड़ेल है उनको दरवाजे के आड़ में ठोकना, वो बाहर जाके थोड़ी बोलेगा भाई उन्होंने इज्जत खराब करा है कि मार वीर मार से। तो तमस सदारी हो, कोई बाबा जोगी कोई कौन सदारे, राजा करे न जोगी और राम करे सो होगी। तो वो शक्ति तमने न दे दी जगदम्बा, आज मैं तमने मंत्र बता दीनो ये कुकर सदरी है। कोई भगत 1000 भगते कन फरा लाजो दारू कौन छोड़े, मोटी महाड़ी कहीं कौन छोड़े वाले इनूर एक जिला अच्छा कि थापीस चाले जो धमाका मैं कुंड थाने बिल्कुल अन भारान के नो काय कौन। तो ये नो सदरी ये मूल मंत्र सदारे, नहीं तो हमारे शरीर के कतरा बाबा मर के देख लियो, बाबा हम मारना कतरा बिगड़े भी पानी फिर ठंडी में भी पानी पीना पड़ रहा, क्या करें भाई। जो सुधर गए वो ऊपर बैठ गए, जो सही स्टार्ट हो जाए, जो ज्यादा सुधर जाए फिर वो ऊपर जाए, फिर हाथ पांव भी नहीं हिलता उसका, ऊपर चला जाता है, बिगड़ा नहीं चले। तो बंधुओं एक समय ऐसा हुआ, एक आदमी तो बहुत तराज होगा तो भाई, तो पहले भाई बड़ी दयालु थी बेचारी,
पहले की जो माता रानी थी वो माँ बाप की इज्जत से डरती थी कि सब होए पर मेरे माँ बाप का नाम खराब नहीं हुआ। बहुत दुख झेलती थी, नाना प्रकार का दुख उनके ऊपर हुआ, पर एक ही बात के ऊपर वो सासरा नानती थी। तो एक जगह ऐसी जोड़ हो गई, तुम्हारे गांव में भी होएगी, 5-25 होएगी ऐसी। तो 5 गांव में तो 2-2, 4-4 जगह तो तरास होएगी। तो तुम्हारी किस्मत कहीं करा है ना। पण तमने मंत्र बता जाऊं छू, अगर तुमने सदारे हो तो। अब वो बड़ी आदमी रहते अच्छे पर वो पी पाते आगे पूरी तरह होता था। अब ऐसा करते 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 बहुत समय बीत गया। आए दारू पिए, भाई को मारे, ठोके, मक्का बच्चे करे, नाना प्रकार की तरह से। तो भाई ने एक डोकरी मिल गई कि बेटा तार घर में देखो छू बहुत त्रास है, पण ये सदर जाए रड़वा के, पण मंत्र में बताऊं छू वो करनी पड़ी है कि हाँ माता राम कर दी। तो बेटा बोले दरियापुर है तुम्हारा नजीक, क्या दरियापुर है ना, कि वहां जा के महाड़ी लियास है ना। महाड़ी लाल क्या करे से ढांडी लाश हमारे हत्या और उसमें भर के और खेत में जाके काट देना, बस इसको सुधारने का तरीका है। अब बंधु भाई तो बेचारी परेशान थी, यही का यही धंधा करी। बाजार गई, मच्छी ले ली, एक मटकी हांडी ले ली, उसमें रख के और खेत में जाके गाड़। अब बड़ी सुबह हुई, ये भी पहलवान खड़ा हुआ इधर से, हाँ बनास के वाठी माठी खेते में जाके हड़ घेरे। अब ये पहलवान हड़ घेरने निकला तो वो भी ऐसी तालम ताल गाड़ी थी कि पहले दूसरे कावा में निकल जाओ। अब 1-2 कावा पलटाया, इधर उधर किया न, वो हांडी तो मट्टी की इसके हाथ की करामत थी, छम से ऊपर आ गई। तो ये गदगद ओ माहले निकले, इसको गदगद हो गया कि तो चमत्कार है। सब काम छोड़ के घर दौड़ते गया वो। आपको सो है वो हड़ेर गाँव मछली निकली ए के केनी के समाज निकले ही क्यों निकले, उजी नहीं तो निकले बंद है जा। तो कहीं क्यों तू इन राम आप तो खाया क्यों काल घेर लियो। अब जैसे ही उसको बोल के वो चला गया उसकी दुकान पर कि बस एक गिलास पे थाने आए। अब जैसे दारू पी के वो आया, इधर तो होशियार थी, उसको सब फेंक फांक के खत्म। हाँ बोला रांदी को जरा कहीं नहीं कि माड़ी के कते सुना खेते में निकली हरे रखा के तार बहाव देखो हरे खावा में हरे निकला। अब ये बात के भाई को मार लो थोड़ा, भाई हंगामा करी, वो तो मंत्र सब समझे होते। दौड़ो दौड़ो मारो 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 के कहा मारो के खेते में हड़े मछली निकली अभी तक खूब बांधी में दिनों। तो भाई बोलती पगल है वो छे इन हवा लगी काम करो, घरे खम्माल भांगते पीछे खम्माल भांगो रास गीली करो, ओसु बमकाओ जरा ज्यादा पिया है। अब भाई तो बेचारी बहुत दिन की तरह भोग रही थी, तो आदमी ने सोचे ज्यादा झगड़ा होगा उसको खंबा से बांध। जैसे लोग इधर उधर गए, भाई तो होशियार थी, मंत्र सीख हले ये कुचड़ी पकड़े, अरे इधर खाली रहा और चिल्लाया जैसे ही दौड़ो 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 उजी उमड़े आए छे क्यों ऐसी पड़ी ना उसकी पूरा दिन पिटीशन चले। फिर वही करती जैसे ही करती और वो चिल्लाता। तो बंधु आखिरी में वो समझ वो आखिरी कि जतरी माहड़ी बतारी से उतरी मार पड़ रही। हाथ जोड़ी दो भवानी, न दारू पिए न माड़ी खाओ न तो मारो, एक बार छोड़ा था। उस दिन से बंधु वो परिवार एकदम सुखी हो गया। तो जिसके घर में ज्यादा दुख होए तो मंत्र समझ जाए, सदारे एक मंत्र
न तो 1000 भक्ते कने फराला ये दारू छड़ाया वाले मां बेईमान बजू भक्ते ना अजमाओ छे ये कि देखा जा कदरी महाराज कहीं कोई बोलते जल जाएगा पेट दुखेगा उल्टी होगी फलाना फिर 1-2 पेक लगा के वो महाराज की टक्कर खेलते कि देख लेंगे कसम जान छे कसम महाराज छे। अरे महाराज ऐसा कर देता तो संसार नहीं बदल जाता क्या है? महाराज सब कर दे भगत बड़वा सब कर दे तो मैं तो उनको नौकरी दिलाने के चक्कर में हूँ भगत हमको हाँ कि तू तंत्र मंत्र से आदमी को मार हम डायरेक्ट तेरे को देश की बॉर्डर पे ले चलते 1 लाख रुपया मैं ना दूंगा या 150 के चक्कर में पगल हो रहा 100 भाई 100 तो कतरा 100 तू भी सिर हिला हिला के पगल और वो लाइन लगने वाले भी पगल तू तो डायरेक्ट ऐसा करना आदमी मर जाए। तो आज जो हमारा अर्थव्यवस्था में समस्या आ रही बंधुओं भारत देश की जो अर्थशास्त्री है उन्होंने बताया है कि जो हमारे से टैक्स वसूल होकर जाता है उसका 1 भाग हमारे ऊपर खर्च हो रहा है और 3 भाग देश की सुरक्षा में जा रहा है। तो तमाम मंत्री में अगर ताकत है तो तुमने नोट लखाया ना हमारे पैसा बच जाए तो ये सब चमन हो जाएंगे इतनी जो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो तुम अजमा जो मत ये तो सब मनोरंजन कर रहे थे ये कला का दिमाग का खेल है इसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो कुछ उतार है तमार मने ज बिगड़ो छो और मने सुधरो छो। हमारी रक्त तंत्रिकाएं जो होती है एक तो तुम्हारे में सड़िया भरा जाओ सारी कहीं कर दी नहीं मार घड़े तो खूब जाना है उड़ान तो बदमाश करते तुम हरा हुड़ी पड़ी है ऐसे ही बोलती है ऐसा बोलने का नहीं है पर तुम्हारे मजबूरी में बोलता है तो तुम्हारा वो सड़िया निकाल दो मार खेते में कौन पकड़ो सार लेके तो तार अनाज जब सारे रूल सीख गो तो बेईमानो तो नोट बैंक में इसलिए आए तार अनाज कब तक सदा जरा घऊं जुआर को सियार के घर ले जाए फटके बेचने जाए फिर पैसा लाए और तो लुच्चा वो तो अकाउंट वहां बैंक में से ले अंडा रहता है पैसा भी काय को लाए वो तो रोटी सियार ले खाने के लिए कपड़ा सियार ले पहनने के लिए गाड़ी घोड़ा लिया है वो तो ये जो तुम रिकामी दिमाग जो इन भाई भार पाओगे ये सब कर्म के आधार पर मिलता है। किसके आधार पे? कर्म के आधार। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे लाई। हे अर्जुन भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल भोगता है। यहाँ स्वाध्याय परिवार भी बहुत चलता है मेरे को वो भी मालूम है। इसलिए गीता का जो है बंधुओं आप घर में रोज 5 श्लोक गीता हो तो बड़ा गुस्सा आता है मेरा तो वो टी टेबल नहीं लगा तो सामने फलाना नहीं लगा तो ऐसा मूड होता है कि चुनाव लड़के नहीं तो साधु को सुधारो गिरिस्ती तो सुधराया है बेचारा पर जतरा महाराज बने वे चकेले उन्होंने देख लिया हाँ कि तम सदरो तो ये तो सतरे सतरा है का हम इन्होंने बिगाड़ रहे चाहिए थोड़ी बिगड़े ये तो कपड़ा पहन रहे हड़ पकड़ दी रहे खेती बाड़ी माता पची खाना पीना वो कमा के ना अपने को पा रहे पाँव पड़ के दे रहे हैं ऐसा तो अपने से ज्यादा तो ये ज्ञानी है हम लेने के बाद कुश्ती लड़ रहे हैं मैं मोटो महाराज वो मोटो महाराज वो नीचे बिठा देने वो ऊपर कर देने मन सम्मान को नहीं मन दक्षिणा को नहीं तो नीचे हम तो मिसले बाबा बन रहे थे मेरी खुद की घोटना में दूसरे क्या बोलते के कचवावा तो क्यों घनी कटरा क्यों घर बीती कि हम पर बीती तो आज घर बीती सुना रहा हूँ तो जब हमारे में इतनी गम्मत है हम इतने बिगड़े ले तो तुमको कब सुधारेंगे। सकी देख सकी बिलकाई हर रोबत में तिलक पिल जाए
जब गंगा भगवान के जटाओं में चली गई तो रोती है वो कि सखी दे पार्वती को देखकर रोती है कि तू कितनी भाग्यशाली है कि शंकर के साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, बोलती, सारे कार्य पर पंच करती। और मैं कितनी दुर्भाग्य हूं कि भगवान मेरे को ऊपर तो रख रखा पर बांध के रख रखा है, मैं मन से कहीं नहीं कर सकती। तो सखी देख सखी बिलकाई अरे रोबत में तिलक मिल जाए। जब गंगा बहती है तो भगवान शंकर का तिलक खत्म हो जाता है। तो जब तक बंधुओं हमारे अंदर जो ये ईर्षा का भाव है, ये त्याग में नहीं बदलेगा, तब तक ना हम सुधरेंगे ना तुम सुधरोगे। गुरु भाषा में कुछ हम जैसे कम और नाचे क्षमा बरोबर है फरक अपराध है। हम कभी ऊपर रहना चाह, कभी तुम ऊपर रहना चाह, बस और कुछ नहीं, रेस चल रही है। तो मेरे को तो यही, अब भगवान को यही बोलता हूँ, भगवान इनको तो रहने पर मेरे को तो तू जल्दी मार लेगा, क्योंकि ऐसी गम्मत मेरे से नहीं देखी जाती। सब चीज में रेस, लेंडिया डेबरिया साबु गुण के सब, एक वागड़ी सी जीव लिया है, गाड़ी लिया है, मोटो साधु बापू खेरे सारे। बापू अभी तो तुम समझो बापू किसको, तुम्हारे घर में बापू पापा पप्पा मम्मी खबे हम लोग बापू खेरे तो हम तो वो मेरे को कोई बापू बोलता है, मेरे को बहुत झाड़ लगती है यार, हम बापू थोड़ी हैं। तुम बेटा उन्होंने क्यों जो बेटे तुम्हारे बापू, हम बापू क्यों? बापू शब्द गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात में बोलते। आज बंजारा समाज में बापू किसको बोलते? जो बाप। थोड़े पढ़ लिख गए तो पापा, पापा तो बहुत कम लोग बोलते, पप्पा पप्पा। हाँ, मात्रा खा गए तो तुमने नहीं भी तो कम मालूम छम कहीं खा गए कहीं बोल रहे। बापू छोड़े तो शुद्ध हिंदी पापा बोल, पापा ने पप्पा पप्पा करते, हमारे पप्पा और पप्पा और क्या होता है। एक बार में चकरा गया जरा सा, सब सब सुना पप्पा उन कते सागो वो आए कोई मोर बापू में नीचे पे पप्पा है, अरे मैं धतुरा बोलने का सिखाए अपन याड़ी बापू सुधो अच्छो तो कोई भी समझ जाता, मोटी आड़ी मोट बापू हमारे बापू का ये अंकल आंटी का जमाना आ गया, सब खिचड़ी हो गई सरकार। फिर मामी को भी आंटी, काकी को भी आंटी, सबको तो तुम आंटी, फिर तुम्हारी बच्ची घंटी। क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो होता है बोलने में अलग होता है, उसका उच्चारण अलग होता है, उसका भावार्थ अलग आता, अर्थ अलग आता। एक वर्ड भी SUN यानी सन, SO ये भी होता है सन। एक सन यानी पुत्र होता है और एक सन यानी, पर बीच में से क्या हटाना पड़ेगा? ओ शब्द चेंज करना पड़ेगा। वर्ड आप चेंज करोगे तो शब्द चेंज होगा। पर हाँ देखी ओके भीखी तो केर देखे सीखी, वो टीवी देख देखे पगल है पीछे। पहले उसको समझो उसके बाद बोलो। असली भक्ति में आता है क्योंकि जतरा ये लाला राम राम वर्ता चलो मां बेईमान कपटी मनुष्य चिल्लाता है, राम की विद्रोही नहीं है, पर तुमको उसका अभी प्रैक्टिकल बताता है। बोलो राम राम, सब बोलो तो राम राम राम। कहां से निकल रहा है बताओ? सिर्फ ये जबान। कहां से निकला? तो जो तुम बाहर फेंक दिए तो अंदर घुस रहा है क्या? नहीं घुसेगा। तो तुम राम राम 1000 वर्ष भी चिल्लाओगे तो तुम्हारे अंदर घुसेगा नहीं। इसलिए वो
तो ये हवा जो है, ये प्राण वायु जो है कहां तक जाती है? नाभि तक। जब आप नाभि तक श्वास उस नाम को, उस भगवान को, उस परमात्मा को अंदर उतारेंगे, जब हम उसको बाहर साकार रूप से देख सकेंगे। हम बस सुपड़ा लें झटक रहे छे, कोई आगो ठोके लगे, मरगो होता प्राण, जिंदे होता प्राण, गोला हेदे होता प्राण। राम के विद्रोही नहीं है, परंतु तुमको समझा रहे हैं कि राम भजो पर कैसे भेजो। राम भजने का भी समय है, बेसमय भज रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो जो पावर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, अब तुम उनसे भज रहे छो बताऊंगा, है ना? एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बेटा, तीजा राम जगत पसारा और क्षमता राम सबसे है न्यारा। तो तुम लोग किसको भज रहे मैं बताऊं? जो टीवी में अरुण गोविंद देख लीजिए, वो अरुण भज रहे थे। इस कारण तुम्हारे अंदर उतरता नहीं। और जब राम तुम्हारे अंदर उतर जाएगा बंधुओं, तो तुमको ये माँ बाप सब, दशरथ, कौशल्या, केकई कितनी बदमाश थी, स्वयं राम को वनवास भेज दिए। भगवान जैसे राम वनवास से आते हैं, सर्वप्रथम माता केकई से मिलते हैं कि हे माँ, अगर तू हमको वहां नहीं पहुंचाती तो हजारों हजारों साधु संत ऋषि मुनियों का दर्शन नहीं हो पाता। तो जब आपका वो राम अंदर उतरेगा बंधुओं, तो ये सब मर्यादा जो बिगड़े है ना, डिसिप्लिन, वो व्यवस्थित हो जाएगा। ये जो गम्मत में देखता हूं, बहुत गम्मत है, तो ये गम्मत कब सुधरेगी? जब वो आपके अंदर उतरेगा तब। तो हम यही चाहते हैं, आपके तो पड़ोस में महाराज जी है, जिस क्षेत्र में संत हो, जिस गांव में संत हो, वो संत का जो गांव है वो स्वर्ग के समान माना जाता है। हम आराम कतरी दारू उपयोगी बताओ तो, नु पूछ ले तो तुम होते घाट जाओ पूछे। 8 से 9 गांव है, 5 गांव है, 25 मंदिर से, तुम कतरा अच्छे से तुम बताओ तो। तुम एक जगह होली दिवाली कौन पूछ सको रे, प्रथम कतरा अच्छे किए, थोड़ी तरह से पूछे। एक बोर जा, एक नायक रहे, एक घड़ी, एक सब कर ले, तुम 5 बंदूक धरखान चला रहे छो, तुम कतरा का अच्छे लोग तुम क्यों जो बुरहानपुर में सेवालाल जयंती बंजारा की एकता बताए, दिल्ली में बताए, भोपाल में बताए, खरगोन में बताए। अरे बापू गाँव में तो बताओ बाबूजियों, तुम 5 जगह है छो, तो तुम कहीं दिल्ली में जायो मुट्ठी एकता बतायो, कहीं बोला है गोरो, मन बड़ी त्रास है तुम्हारा बातें हेगी। भूल गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत की पाई, ना कोई बेरी ना बेगाना, ये सुमत संतो ते पाई। जब संत के सानिध्य में हो गए, ऊटे मडम तो पहले जिसके परिवार मोटो रहते तो बाजू पड़े जो ज्यादा पर पूरा करते थे, और वो अलग अलग टांडा गांव बसाते थे। वो छोड़ो, एक है। अब वो ऐसा सेवालाल जयंती गई क्या, तो बोले हमको बुरहानपुर में नहीं मनाने दिए महाराज, बोले जिला में, तो फिर हम नेपा नगर में मनाए। मग वो तुम्हारा जो कलेक्टर है, एसपी जो तुम्हारा डीएसपी जो जिले का है, उन्होंने मालूम चल के बंजारे इकट्ठे हैं जो नहीं। ये जब एक टांडा में 4 गांव बना रखे, तो ये क्या कर लेंगे अपना? तब जब एक सब देखियो तो उन ऊपर प्रभाव पड़ी। तुम गांव में एक जगह कौन बैठे तो जिले में बैठ जाए। जो मुद्दे की बात है, समाज की बात है, वो हम तो खुल के करते हैं। मत बोला जो 56 गांव में, बोला जो पानी करा दो हमारा, हमको क्या दूसरों का 20 गांव 30 गांव भिखारी 40 गांव, और कोई दूसरा गांव ढूंढ लेंगे, हमको कमी नहीं। बिजनेस बहुत होलसेल चलता है मेरा। प्रजा सुधारने की वह कसर भी नहीं काटता। रिसर्च करिए कि कर ले जो कसरी कर ले।
મજ પાણી પી પીને બોલ રહ્યો છું मैं खुद समझ लो कि તમાર રીસ માર में भरा रही है कि कत्ते से लिया है। तो मेरा भाव वो नहीं है बंधुओं, तुम्हारे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, समाज का साधु थोड़ी कि मैं तुम समाज, परंतु ये दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है क्योंकि भीतर लोग तुम्हारे पे हंसते हैं। ये टीवी में मत चलाना है, इतना काट देना ये सिस्टम, ये तुम्हारी तंबू की गांव की बात है। तो जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन तुम कहीं कर सकते नहीं। हमारे उधर के अंग्रेज आए थे, तुम्हारे इधर आए थे ना, थाना में घुस के मारे हैं और पूरा जंगल काट दिया तुम्हारा। गांव गांव में रैली निकाली, हम कुछ आए थे सब हमारे उधर से आए अंग्रेज हैं, समझ गए? तुमको हिला गए सबको, वो अगर ले जाते ना तो काट के फेंक देते बेटा एक एक को। और कम कतरा बांध रहा है तुम्हारे वो करा दो, कतिक देर न्याय करियो तुम बस बट बट ओटला बैठे कीधे घरे में भरान कीधे वो तो कीधे और दूसरी जगह तुम सब बुलावड़ी बन जाओ। ये बातें मन बहुत रीसा हो। और कई जगह महाराज हमारे वहाँ सेवालाल जयंती में तू मना ले चुपचाप में मैं मार दे। जब तू गांव में भला नहीं है, तेरे घर में भला नहीं है, तो तू जिले में क्या भला बनेगा ना, क्या देश में कुश्ती लड़ेगा? तो तू हमें मराना किस कथन करती? भाई हम कहते तुम्हारे मतलब बोल दो हमने जेल कटा दो, तुम्हारे भरोसे पे। इसलिए तुमको ये सुधारने आया हूँ, ये तो सब हुआ करेगा। माता तो एक नहीं, जगत जननी तू जगदम्बा, ये भवानी है, स्वयं शक्ति है। ये तो तुम्हारे अंदर विराजमान है, पर जो शिव है वो तुम्हारी लीव लगने देता नहीं, क्योंकि शिव को तुम बिगाड़ रखते हो करते हो, वो सबसे खराब। तुम्हारे अंदर जो ईर्षा मद, नशा किसको बोलते हैं? मद को। ये सब इसमें रखना नहीं, लोगों को सुनाना नहीं है ना, ये सिर्फ इनके लिए स्पेशल है। मद यानी अभिमान, मद यानी नशा। तो जो तुम नशा ये फोकट बात का करते हो, ये बहुत गलत करते हो। नाना हो रहे नान का, गुरु नानक देव जी का जू रहा है, तो 20 में से 30 हो तुरंत मिले जरूर। इतना बारीक होना पड़ेगा जब तुमको भगवान मिले, जब तुम ये तुम्हारा ये बना रामायण में इसका स्पष्ट वर्णन है। कांक मुसंडी और गरुड़ महाराज का संवाद आता है कि हे खगराज, समय ऐसा कलिकाल में आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, ये राजनीति राजनीति सब चली जाएगी, सब दल बनेंगे। क्या बनेंगे? समाज के संगठन दल बनेंगे, और जिसका दल बड़ा होगा वो आमने सामने झगड़ के सेकंड जो रहेगा मर जाएगा, फर्स्ट वाला राज करेगा। तो तमने हाथ जोड़े में विनती है, कोई भी कार्य करना जो करो है ना, ये समाज समाजे तो पहले गाँव में भी सही साथ रहेगी, घरे में सही रहो, बात पच करती कूद जो और तमें मत कोई रोकत हमने न बला जो एक चरपटे में सदार दी कि अब मेरा गांव सुधर गया है, सब लोग एकत्रित हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक सब चीज करते हैं। महोदय आपको ये परमिशन देना पड़ेगा, सब भेजा है। तो ये कथा नाटक समाप्त कर दो, जो तुम फोने में काट दे जो नहीं तुम बदमाश हो, मन गड़ी गड़ी कर दो। हाँ, ये तो सिर्फ समाज के सब है, कोई दुश्मनी को मला ये दुख कि बंधुओं जब तक आप एकत्रित नहीं, एकता नहीं बताओगे तब तक कोई चीज की प्राप्ति होगी नहीं। मैं स्पेशल किसी समाज का साधु नहीं हूँ, हम तो नागा सन्यासी हैं, हमको एक टॉपिक के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, पर तुम्हारा बार बार ये कमेंट आता है, लोग आते हैं बोलते हैं महाराज महाराज, तो ये इसलिए स्पेशल तुम्हारी भी ट्रीटमेंट अलग से है थोड़ा सा, कि तुम 9 घरिया 5 घरिया 7 घरिया जितने भी घरिया हो सब मेरे एक जगह कर ले जो दवा होली तब कटाक लखड़ा बाड़ी 6 जतलन बाड़ कोई बात नहीं, हमारे सामने तो बहुत गम्मत है। उधर लकड़ खत्म हो गया है तो कंडाज नहीं बोलते, होली माता ने सिर्फ कर
कहा कि अब जो नई जनरेशन है वे लोग फूट वगैरह है हम मत करो, एक जगह देखो बोली भाषा रेन सेन करनी कठिन, ये तुम शुद्ध कर लो तो तुमको माता भी प्रसन्न होगी, सेवालाल भी प्रसन्न हो जाएगा। और महाराज जी ये खुद धारो धार वर्ष रहे सब दे दिए, देते हो देख लो मुंडी हला दी नो धड़धड़ी ले लो महाराज भी તમારી ભાષામાં ભલે મુંડે કોઈ કિલો પણ મુંડી હલા અને તમ તો હોશિયાર લો છો બસ મુંડી હલાય કે લાવ ફેરો 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 हम धड़धड़ी जरा नहीं जमा फेर क्योंकि जो मानेगा उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। भगवान राम खुद मनुष्य देह के अंदर क्यों आए? क्योंकि हमको मर्यादा का पाठ पढ़ाना, जो जो उसको ईश्वर के रूप में देखना चाहता था उसको बरोबर वो उसी रूप में दर्शन दिया, उसी रूप में कि स्वयं नारायण तेरे द्वार आएंगे। हे सबरी, राजा सबर की लड़की की भिलनी कि तेरे घर स्वयं नारायण आएंगे। इस धरा के ऊपर अवधपुरी, सातपुरी है, सप्तपुरी में अवधपुरी है कि अवधपुरी में जन्म लिया है भगवान ने। और एक समय सबरी स्वयं नारायण, तो सबरी का एक ही काम था, नींद उठकर झाड़ू कचरा करना, फूल बिछाना और भगवान का इंतजार करना। सबरी बंधुओं 14 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र हो गई जब जाकर राम पूछे। और सबरी क्यों भग गई थी ये मालूम है? क्योंकि सबरी की शादी में मला फेरो तो तमाम भसान के थे, बकरा काट रहे। तो सबरी ने देखा कि जब मेरा शुभ लगन है, मेरा एक परिवार बसाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए इतने जीव की हत्या आज हो रही है और मैं पूरा जीवन जीऊं, कितनी जीव की हत्या कर दूंगी। तो यही सबक के कारण सबरी जंगल के अंदर चली, मतंग मुनि की सेवा करती थी। महाराज को कभी दर्शन नहीं दिए सबरी। और एक समय मतंग मुनि ने देखा कि रोज साफ सफाई माता बच्चे होती करता कौन है? तो महाराज चोरी से छुप के देखते हैं तो सबरी मैया से सफाई करती। फिर बोला कि सबरी कोई बात नहीं, वो हमारी शिष्या बन जाए और बड़े प्रेम भाव से भजन। अगर कोई भाई बावड़ी पर कोई महाराजे रहता जाओ सेवा मेवा कर तो मात्रा बदमाश वो बाबा वो तो आप भाई हो सेवा करा तो मात्रा केम भी कौन चुको मासी भी मालूम છે કસેર મહારાજ છે તો ભાઈ હું સેવા કરે ભાઈ હું હાથે રખાડો છે और तो उनको के कीड़ा पड़ गया हाथे। भाव जब शुद्ध है तो भगवान ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। लुच्ची और तुम्हारा भाव जब गलत है तुमको सब गंदा गंदा दिखता है, तुमने तो सब हरो हरो दिखो है। क्यों? कि तुम्हारा भाव देखने की दृष्टि खराब है। हमारी दृष्टि में मैं इसलिए कोई भी किसी को क्यों बोल देता हूं क्योंकि न तुम मेरे को भाई दिखते हो ना आदमी दिखते हो। मेरे को एक ही चीज दिखती है कि तुम सब मानव हो। क्या हो? मानव। और मानव न स्त्री होता है न पुरुष होता है। आत्मा तुम्हारी एक है, वो क्या है? वो ब्रह्म है। और हम जब तक ब्रह्म नहीं देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तुमको दोनों पार्टी को कहीं भी बोल देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे को शरीर से कोई मतलब नहीं। ये तो हाड़ मांस रोम त्वचा स्पर्श गंध, शरीर का निर्माण 13 चीजों से होता है, एक चीज से नहीं है। इसमें 13 चीज लगी है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि आत्मा, ये 13 चीज। अब मुक्ते लकड़ ज्ञानी हो जाते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं पंच तत्व है, तो तत्व क्या है? पहले तो ये सब है। तत्व बोलने लगा दे तो आकाश, वायु, माता, पक्षी, ये 5 चीज गिना देते जो दिख रही है। पर इसको यही नहीं मालूम लकड़ को कि कौन सा कितने तत्व का है।
हमको ये मालूम है कि हमको हमारे 5 तत्व है, हम तुमको 5 बता रहे हैं, तुम भी गदगद मारती लाग बोने तो ये हुटाए रबड़ में कड़वा को लगा दिए, पर 84 गिनाने में बावड़ा हो जाएगा। तो पहले खुद सुधर, जब लोगों को सुधारेगा कि कितने तत्व की कौन सी योनियां है, कौन सी योनि में कितने दिन रहेगा, किस प्रकार का दुख दरिद्र है। वहां कोई नरक सरक नहीं है, मैं सड़क में से खुद आया हूं। वहाँ 5 स्टार होटल है, झकाझक, वहाँ कई माता पक्षी नहीं है, नाच गाना चल रहा है, संडे फाउंड संडे सो। वहाँ भगवान पकड़ बैठा है क्या तुम्हारा बाप की नरक सड़क बनाएगा? केवल मंदिर में कचरा नहीं रहने दे रहा, नौकर अपने को लगा रहा है। भगवान की व्यवस्था समझते हो? एक मूर्ति बिठा दी है तो तुम क्या सोच रहे हो? हम उसके नौकर हो गए। मूर्ति बाहर निकल के तुम्हारे से कहीं मंगी है क्या? बोलो कि बोलिए ला पानी पिला दे, मेरे को नहला दे, रोटी खिला दे, कोई बोलती है क्या? कि कभी बोलिए मूर्ति? वो हमको नौकरी लगा रही है कि चल नौकर पानी लाओ, तू पहले खुद नहा, देखो डर, दगड़े का डर देख लो महाराज। तुम्हारे हेली वो भजन गाते हैं इसमें सब माता पक्षी, पर वो टाइम नहीं है भजन गाने का, इनका जरा सुधारने का टाइम है। भजन कल सुनना महाराज जी, सुना। मैं तो वो डॉक्टर हूँ, कौन से वाला? फेंक के मारने वाला, वेटनरी की खुल्लो के दो, वो डॉक्टर। लो डॉक्टर क्या करता है? पहले फेंक देता है, फिर बाद में जाके इंजेक्शन करा, ये दवाई छोड़ के निकल लेता। हो जाए अच्छी, नहीं तो 50 पार मत हो। कोई ढोरों को पूछता है क्या क्या दुख रहा है, कि बुखार है कि क्या है? वो तो अंदाज मारी इलाज करता है। तो मैं वो वाला डॉक्टर हूँ, अंदाज मारी मारता है। सुधर गई तो, नहीं तो जा लंडी वाला। तो बंधुओं, जो भगवान हम बिताते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं। सब चीज उसको हमको देना पड़ता है, मिलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, माता पक्षी, सब चीज। ये किस में आता है? ये सेवा। अष्टांग भक्ति है, कितनी है? अष्टांग भक्ति। ये सेवा में कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और हमारी सेवा जब सफल हो जाएगी तो जिसको हम दे रहे हैं वो हमको 4 गुना करके देने लग जाते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। तुम दान पुण्य करो, है ना, थोड़ा बहुत जितना यथाशक्ति करो, तो वो तुम्हारा धन की शुद्धि है। स्नान करो तो वो तुम्हारी तन की शुद्धि है, और ध्यान जब करोगे तो वो मन की शुद्धि है। नहीं तो तुम 1500 दे दो ना, वो तभी हिसाब पूछे ना। ये महाराज कौन है? धनराज विजय महाराज, तू भी कड़क ढट रहे। हाँ, 3 दिन रुक बैठा था, सटपट काट दिए। तो बाटी कहीं खाले से जरा रोक तो जा। अभी बोल रहा था कि 15 दिन से सोया नहीं, हाली तो तार ऊपर बहुत गम्मत है वाले। ये जतरा दिन ये उतरा कड़ा लिए सस्ता, क्योंकि आदमी बंधुओं देता तो नींबू है पर निकालता कद्दू है। ये 100 दिन जब वो हिसाब मांगे ना, काय करना तुम अपना फीसा सब खाओ, और तो खाएगी तो बोला तो तू पहले समझ आप जी, अगर वो खाएगी तो भी गोला है तो कहीं। अब तुम इतने इकट्ठा हो रहे हो, कल परसों भंडारा खाओगे तो किस लिए इकट्ठा हुआ? खाने के लिए तो इकट्ठा हुआ, पर तुम्हारी समझ सोच बिल्कुल फिरी हुई है। जो भी चीज इकट्ठी हुई है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। ये जितना कच्चा सामान अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं रूप ले लेता है। अभी टेंट का सिलिंग लगा हुआ है, खोल के ले जाएगा तो एक एक पर्दा हो जाएगा। वो किसी न किसी काम में यूज होगी।
તો તમે 100, 200, 1000, 500 વાળે ઓમ કચવા જો હું મહારાજ પહેલા જ કચવા આવ્યો છે. हाँ बहुत कछवा ले वो तो पहले भी किन्नों में क्या तरास है रे यार. तू मेरा आश्रम ले ले भंडा भंडा यार. तेरे नाम से लिख दूं तेरे को टेंशन हुई तो पढ़े कलकल में मत फंस. हाँ एक मूर्ति बिठा दिया, डेजरिया सा मंदिर बना दिया, वो कौन आरो तो ये तो माँ बदमाश लोग. ये क्यों आएंगे? ये अपने क्या धरेल भंडेल, अपन क्या धाड़े लगा रहे हैं इसको, तो उन भी सदार दे. ये 56 बार नहीं आएंगे और अपने को 101 बार इनके पास जाना पड़ेगा कि गलती किया हूं, मंदिर बनाया हूं, तेरे को चलना पड़ेगा. ये तो गोड़ा का थे मालूम छे. एक ज कड़ी में जाते जावा भाई महाराज बोलाए छे कसो कहीं खबर से देख लो जद गोड़ा है छे. क्योंकि धर्म नीति बहुत अलग है. एक भजन सुना देता हूँ, उसके बाद फिर एक दंत कथा सुना दूंगा. अरे यार अब हो गई लगभग थोड़ी बहुत बची है. एक आधी गोली की देर बाद छुट्टी. क्योंकि समय का जो है ये दौर जो चल रहा है, शास्त्रों का वर्णन में आता है कि अभी कलयुग पैदा हुआ नहीं है ना. तो तुम कहीं भी जरा बहुत होए तो ये पाप पुण्य कलयुग फलयुग मत चिल्लाया करो. हाँ क्योंकि कली काल की उम्र जो है बंधुओं 4,32,000 वर्ष है. कितना? 4,32,000 वर्ष. और राजा परीक्षित जो इस धरा को छोड़ के गए हैं उसको 5,270 वर्ष हो गए. तो कह रहे अभी तो कलयुग का बीज भी नहीं बना. वो उंगणान वर्णान पाहन पुण्य तो लुच्चे हो. तुमको पाप पुण्य की क्या परिभाषा है? तुम ये बताओ पहले. तो तुम जो व्यवहार करते हो उसी को पाप पुण्य बोल देते हो. ये तो व्यवहार है. आप अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छी जगह जाओगे और दुर्व्यवहार करोगे तो दूसरी जगह जाओगे. प्रेम से बोल तो वो चाय भी पिलाएगा, रोटी भी खिलाएगा, सब करेगा. और किसी कनपटा में घर तो तेरे भी 3-4 पड़ेगी. वो भी कमजोर है क्या? तो आप लोग बंधुओं जो व्यवहार हो जाता है, माता पची झगड़ा ये वो, तुम उसको ही पाप बोल देते. कई थोड़ा बहुत दूसरा सब समझो. होशियार लोग चुका आदि वकालत करे हुए छे, उसको ही पाप की गिनती में लगा रहे. पाप तुम समझ क्या रहे हो? पाप होता क्या है? तुम जब पाप को समझ जाओगे तो पाप करना छोड़ दोगे. परंतु तुम पाप को नहीं समझते. अब पाप की परिभाषा को तुरंत सामने ले आते. पाप क्या है? कबीर साहब ने कहा कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण. तो पाप क्या है? अभिमान. तुम बताओ कौन कौन अभिमान छोड़ दिया? बताओ. जे मूल है वो एक नहीं छोड़ रहे. कई जरा बाजार कलयुग चालू सब पापी भेजे. अरे तो धर्मात्मा तू तो समझ. तू अतरा भणो MBBS तो पाप वाला छे. हाँ ऊँट की चमड़े की चाबी बुलाना पड़ेगा तेरे लिए. तो जो चीज समझना है हम वो न समझते हुए जो न समझना है वो समझ जाते हैं और वहीं से उसका अर्थ निकालना चालू कर देते हैं. पहले मियाँ बावरा और पाछे खैरे बा. पहले तो हम पगल हैं और लोकरज टुकड़ा धोए धोए तुम ज्यादा पगल है. जब तक तुम चुगली चाड़ी नहीं करो, 4 घर की बात नहीं करो, ये को भी अच्छा लगता है नहीं लगता. मंदिर में जाओगे तो भी वहां भी नहीं छोड़ रहे भगवान.
तो भगवान के पास तुम दर्शन को गए हो, कहीं चढ़ाने गए हो कि वहां भी करो करो। मैं अभी नर्मदा परिक्रमा में था तो वो सब थे मेरे साथ, रामायण पढ़ ले गया था सब, न नील अंगर जामर तो न सब थी, है ना, लंकड़ी होने भी थी। तो एक जगह पानी चढ़ाए मज बातों को मग भगवान कौन ढाट को, भगवान भगेगा क्या? तू क्यों झगड़ा जब तू इतना भाव से पानी चढ़ा रही है लुच्ची, हाँ इसको गाली मार रही है, तुम्हारो नाश मट जाए कि हमारा लोटा खा ले मग तो अतरी धारो धार वरस रही थी तो पहले पानी का चढ़ा रही थी। तो तुमको जो करना है तो वहां तो मिशन को गम्मत दिखती, वहां भी नहीं छोड़ रही तो का मक्तार माते ढोल नर्मदा दिशा लोटा तो ठंडो पड़ जाए। ये भगवान ने पानी चढ़ा चढ़ा ठंडोगार कर देंगे तुम। भगवान भी खिंच करता बड़ो परेशान, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सुन, तूने काहे तो दुनिया, तू भी तो रोया होगा तो प्रदीप के। तो इसलिए अब मूर्तियों तुम जब रख दो तो ये काम कर जो मूर्ति हाथ नहीं लगाना ज्यादा, हम टचिंग नहीं करना। तुमको पॉइंट कुछ कुछ बता देता हूं कि भक्ति होती कैसे। राजी हो नर कीजिए भक्ति, दोष बुरा नहीं दीजिए, जो भाव में रो प्रयोग नहीं माने, पांचों भाव दीजिए। राजी हो नर कीजिए भक्ति, दोष बुरा नहीं। जब वैदिक मंत्र सुनाकर मूर्तियों के अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं, उस समय ऐसा पूजा पद्धति का विधान है। जब भगवान का श्रृंगार हो जाए उसके बाद कोई उसको टच करे, और हम जतलन हाथ कौन लगावा जतलन हमारे कड़े ठंडक कौन पड़े, और अगर कोई रोग दिन हो तो उन काटेन खार में हिलाओ तुम्हारा बड़ो महाराज है तो हाथ भी कौन लगा दे, भगवान से मोटो होगा कहीं भगवान ने हाथ कौन लगावा। और तो तू कितना, ये तो भक्ति क्या है? भक्ति बेटी के रूप में, किसके रूप में? बेटी। टच कर सकते हैं कि कर लिए, अच्छा हिम्मत के हाँ चले जाए कल रहे। जब तम तमार मनुष्य तमार द्वारा पैदा करो छे तो तुम हाथ लगाम दो छे, डरते नहीं। जबकि क्या है, 8 मास की बनी चमड़ी क्या है, उसको हाथ लगाने में डरते हो। सब सेम है, कोई सिस्टम नहीं चेंज, सब में 8 मास है। अंतुम स्वयं जगदम्बा भगवान शंकर कितने देवता हैं, उसके ऊपर तांडव नृत्य करते तो भगवान कैसा सुनेगा तुम्हारा? भगवान को हम कब पानी चढ़ाएं? जब जैसा सजा हुआ है हम उसको वैसा का वैसा कर दें। हमारे में ये सामर्थ्य हो कि जो इसका सिद्धकार है हम इसको सेव कर दें, जब उसको हिलाओ धुलाओ माता। महाराज लोग बेचारे हिलाते धुलाते फूल पति भगवान का श्रृंगार करते हैं। भाई वो वाला धीरे धीरे चलना मेरे भाई, रास आकड़ी चो
तो वो वाला सिस्टम है। और चलने की गत न्यारी, इस रागण में घूमत जाना अपने पंथ को नहीं। अब ये सिस्टम कथाकार लोगों का है ना, इसलिए आपसे आई एम वेरी सॉरी। ये जो है मेरे माता जवाता नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी है महाराज जी, इनके साथ नहीं चलेंगे तो जीने नहीं देंगे। ये बड़ी विचित्र मनुष्य है ना? ये किसको क्या बोल दें इसका भरोसा नहीं आता। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। कि चल भाई तेरे ऊपर ले चल, क्योंकि ये जो सब सिस्टम है बहुत अलग है। इसके शब्द जो है कि साथ देते ही नहीं किसी का, तो क्या भरोसा है। बंधुओं पथिक चले जाते हैं, पथ वहीं के वहीं रहते हैं। हम जितने बेटे सब पथिक हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सियासी चढ़ चले और दूसरे बंदे बंदी। आज आपके गांव में आज भवानी माता जगदम्बा का मंदिर बन गया। बड़े भाग्यशाली लोग हों कि प्रवेश करो तो माता, बीच में जाओ तो माता, और पार करो तो भी माता। अगर इतनी माता तुम्हारे साथ है तो फिर आगेवान को मत मानना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो। सिर्फ जिसके ऊपर हमारा ध्यान है, जिसके ऊपर साधना है, जिसके ऊपर भक्ति है, उसी को फोकस करके आप एकमात्र काम करोगे कि रोज सवेरे आए और दर्शन करें। मैं आपको पहले एक शब्द बोला था कि भगवान न बाहर आता है न भीतर जाता है, करता है क्या? वो हमारा इंतजार करता है। जितने लोग हैं जो मंदिर जाता है तो भगवान उसको देखता है और वो भगवान को देखता है। तो भगवान हमारा इंतजार करता है कि कब आएगा मैं उसके दर्शन करूं। और तुम लोग उल्टा बोलते हो दर्शन करने जाओ, मंदिर में जाओ, तो मंदिर में हम भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान हमको देखता है। इसलिए सबसे निवेदन है, छोटा बड़ा जितने भी यहाँ बैठे कि रोज मंदिर जाया करो। मंदिर जाने से बंधुओं विज्ञान के अनुसार एक तो तुम पैदल चल जाओगे तो थोड़ी देर तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। और मंदिर के अंदर एक आभा होती है, एक सात्विक आभा होती है, वो कुछ न कुछ तुमको टच करेगी। और वो अगर टच करेगी तो तुम्हारी बुद्धि चेतन होगी। क्योंकि जब तक तुम मंदिर जाना नहीं सीखोगे तब तक मठ में नहीं जाओगे। जब मंदिर आना जाना चालू कर दोगे तो महाराज जी तुम्हारे पास 2 किलोमीटर है, फिर मठ में जाओगे। और जब मठ में जाओगे तो तुम्हारा अंदर का जो मेल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मेरे को इतनी दूर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगत आएगा, दूध लाएगा, वो शक्कर लाएगा, वो पत्ती लाएगा, तो चाय चाहिए।
तो તમારે જ માંગ થાય તો મહારાજ ખાસ તો મહારાજે જ માંગે જાઓ છો તો ફકીર મૂલ્ય फिर મળવી જ નહીં। तो तुम ये भाव से मत जुड़ो, ये भाव से जुड़ने के कारण तुम जल्दी टूट जाते हो। अतराधन है कि हमारे को महाराज हमारे सामने देखो जो नहीं तो महाराज ने आँखी काटे तुम्हारा हाथे में दे दो। वो तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी साफ है तो घर में मिथला दासी है। हम ऐसा करज नहीं रहे, महाराज को दोष लगा रहे तो दोष गुरु का नहीं है, दोष शिष्य का है। एक कथा सुना के और फिर वाणी को विराम दूंगा। एक समय ऐसा हुआ कि महाराज जी ऐसे रहते थे तो एक शिष्य उनका रोज आए जाए आए जाए आए जाए, अरे महाराज तो अतराधन है वो हमारे सामने भी तो देख, हमारे को कहीं कौन है रोकते। महाराज देखते और बोलते हैं आंख बंद कर कर ध्यान करके देखे कि बेटा सब होएगा पर तेरा कहीं नहीं होएगा। तो उसको बहुत झाड़ लगी, तेरो नाश मत बावारो जगह में झाड़ो बर्तन मन उल्टो खेल के साथ नहीं। बहुत गुस्सा आया तो नहीं महाराज क्यों भले अपनी लड़ाई हिजाब कहीं पे तो होना चाहिए। अरे के बेटा तेरे कर्म में कहीं नहीं है, मैं क्या करूँ बोले मेरे भाग में नहीं कि नहीं 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 तो फिर आनंद नहीं रहा है तो तू कल आना, कल ऐसी चीज दे दूंगा बेटा कि वो सोना के बता मनी दे दूंगे। अब बंद वो उसको तो उतावली कौन लगा, रात भर नींद नहीं कि कब दिन निकले कब हमारा काम। अब बड़ी सुबह जैसे ही भोर हुआ नहाया धोया दूरा दूरा गया, ला महाराज बोले तुम बोले थे ना कल हाँ देना। अब महाराज ने पत्थर उठाया, बारिश पत्थर दे दिया, बोला जा बेटा इसको जिसको टच करेगा सोना हो जाएगा, लोहा को टच करेगा। अब पहले वो पेटी चलती थी बड़ी बड़ी, ये तो अब गोदरेज मोदरेज अब आया। अब ये दौड़े दौड़े गया, बेअकली तो था, भाग में नहीं था, मैं क्या करूं। और वो संदूक पेटी के अंदर वो छोड़ दिया, ताला लगा के दोनों बैठ गए। अब बना सोनू, अब बना सोनू, अब बना सोनू, काय को सोना पड़े। भाई बोलती है तार बाबा बदमाश से क्यों तुम ठगली दो लच्चा क्यों पीछे छुड़ाया। अब इसको तो और गुस्सा लगा कि यार ऐसा दौड़ के गया कि महाराज यार पूरा दिन हो गया ना अभी तक सोना नहीं बना, क्या दिक्कत थे। तुम तो बोले थे जा बच्चा सोना ही सोना बनेगा। महाराज बोलते कर्म के अंधे तेरे भाग में नहीं है, पर अब चल तू मान नहीं रहा है तो मैं खुद चलता। महाराज गुरु महाराज स्वयं आए कि लाचा भी लागू ताला खोले और पेटी को खोले बंधुओं तो कई दिन की पेटी हो तो जाड़ा लगे तो मणि लोहे को टच नहीं हो गई, वो जाले में अटकी हुई गई। कहां से सोना। महाराज उठा के बोलते कि कर्म के अंधे तेरे भाग में नहीं है, जब ये मणि दिया ये सोना को टच लोहा को टच नहीं करी तो तेरा कर्म कहां से अच्छा। तो इसलिए बंधुओं साधुओं को दोष देना नहीं, भगवान को दोष देना नहीं। तमने गोटी माली दारू छड़ा दे सकते हैं, उल्टो काम कर रहे हैं। तम उन्होंने गोटी माली तो कारे ढोर भी कौन खा रहे गोटी माली, बकरा बकरी गोटी खा रो, दारू पी रो, बड़ा गावड़ी ढोर पंखेरू कोई खा रहे थे कहीं भाई वो भी वो तो उल्टो बोलने लग जाओ। तो ये जो छड़ा रहे थे तो तुम्हारे पिसा बचा रहे थे बेईमानो, क्योंकि जो हाड़ मांस खाता है उसको नाना प्रकार का रोग हो जाता है। इसलिए अब आसो करजो कि मैं होटो नहीं हूं है ने आप टमाटे महाराज है ना आदो बूढ़ो है वो तब महाराज तरफ तो देखो रे आप कौन सदरे तुम कदी सदरी हो। आप ये बात कोई बन रहे थे महाराज ने कहीं कतरा चला करो ये भी नहीं कौन बोला ये क्या सब भग जाते हैं ये का पंखे उमज वाला रखू करो चेला कुकड़ी बहुत खराब होगा चेला वेला करा तो इसलिए अब बंधुओं ये मेरा समय तुम्हारे यहाँ से खत्म। अब ऐसी नौबत नहीं आए कि मैं डबल फेज गाँव में हूँ है ना।
अब जो सुनाएंगे तुमको जिस प्रकार सुधरना है, तुम्हारे बीच में हमारे जूना अखाड़े की मूर्ति विराजमान है, उससे ही सुधर जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुधरे। पहले सौदो करूँ राजी हूँ, और राजी हो तो बोला, नहीं तो निकल संडे सोएंगे बाबा, क्या तो परेशान हूँ। क्योंकि ज्ञान फोकट में सुनने के, ज्ञान फोकट में देने से तुम उसकी कीमत समझते नहीं, इसलिए पहले मैं खुला काम करता, 1000 ली और मर्जी है तो बोला, क्योंकि तू भी तो हमारे नाम से कमाया है। हाँ? नहीं ये फोटो झोड़ देख लो, उसका अनुचित के हमार उंदरा हमारा खबरा हम गोड़ा खरे वाले बड़े तो कोई बड़े काटे में कहीं हर देश हम भी असुम मारा था, एक वाले में काटे में फेंक देते मुझे मोटो ही लोग जाता इलाज करा था। तो ये जो सिस्टम है ना बहुत गम्मत का है, तुम्हारे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया तो तुम्हारे समझ में क्या। तो बोलते हो हम तो ऐसे साधु है, मान बड़े जीते, जिस प्रकार जैसा समय आए उसको पार कर देना, यही मानवता है। पर इनको एक एक शब्द बोलना भी पड़ता है, क्योंकि बेल को आर से चलता है क्या, पर वो जरा टच कर देते तो उसको भय हो जाता है कि वो लगा है। जब तक हम समानता नहीं लाएंगे तब तक कोई चीज बने वाली नहीं। तो मोटे मोटे फोटो छापे वाले रोजो मत, क्योंकि जो है नाम वाला वही बदनाम है, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अमिताभ बच्चन गा के गया है। तो भाई वो तो सब प्रकार की बनेगी, क्योंकि बड़ा बड़ाई सब करे, बड़ा न बोले। जब बड़ाई हमारे हम करने लग जाए तो फिर हमारे ऊपर विपत्ता आना चालू हो जाती है। तम घरे मोटो पण खाने देख लो, सब तमने न कि लूण कोनी, मरचा कोनी, कपड़ा कोनी, व्यायाम जा फलाना, तुम बड़ा बनने का सोच ला, और छोटा बनने में फायदा कि ये कौन मजा, बात खत्म। समय तुम्हारा भी खत्म, समय हमारी खत्म, इसलिए अच्छी अच्छी कर दो और माठी जाए दे दो बाबी नाना। अब कीर्तन करके और आरती मारती का तो सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि आरती हो तो विराम हो जाए। अब कल जो है आगे का महाराज जी सुनाएंगे और कृष्ण के दिन वो हो जाए। हमें तो एक नंबर मस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा अनुभवी भक्ति वो दूसरी रामायण नहीं गाता, अनुभव बोलो अपना बस लगा गाड़ी का